अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आल बी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे LLB पार्ट 2 के पेपर 5 को, जो कि सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। पेपर नंबर 5 है जो है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आज हम उसको जो पेपर है 2020 का वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जितने भी पास पेपर्स हैं आप इनके स्क्रीनशॉट्स लें और जो इनमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप उनको जो है वो अपने लिख लें, अपने पास सेव रख लें और उनको जो है अच्छी तरह से रीड कर लें। अब पेपर जो है वो नज़दीक आ गए हैं तो लेक्चर जो है वो इतने ज़्यादा कवर करना इजी नहीं है, लेकिन आप इनके जो है ना स्क्रीनशॉट्स लेके इनको कवर करें। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आज 2020 का जो पेपर है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंटेम्प्रेरी लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसे देख लीजिए। उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं। इसके इकोनॉमिक पे जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके बिज़नेस पे हैं, वो सारे एक्सप्लेन आपने करने हैं। आप पहले लीगल सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और इसके जो मैंने वीडियो में सारी डिटेल बताई है आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। तो कुरान पाक पे जो है आपने नोट्स लिखना है कि ये इस्लामिक लीगल सिस्टम की एक अहम सोर्स कैसे है। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, कल इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसकी वीडियो ये है कि कुरान के बारे में आपने लिखना है कि कुरान पाक की जो डेफिनेशन है वो आपने बतानी है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ कुरान बताने हैं आपने, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है आर्टिकल 227 उसमें जो कुरान पाक की जो अहमियत बताई गई है कि जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना होंगे, वो सारे आपने लिख देने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपने इसमें ये भी बताना है कि कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स है कि नहीं, और इसके बाद जो रूल्स एलेबोरेट किए गए हैं कुरान पाक में, लेजिस्लेटिव रूल्स, वो भी सारे आपने जो हैं वो इसमें एक्सप्लेन करनी हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। इन्यूमरेट द बेसिक फीचर ऑफ द लॉ ऑफ 12 टेबल इन रोमन लीगल सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, जो डेवलपमेंट है रोमन लीगल सिस्टम की, आपने रोमन लॉ का जो डेवलपमेंट है उसका वो सारा आपने लिखना है। और उसके बाद जो मेन फोकस 10 नंबर का तो ये क्वेश्चन है हिस्ट्री रोमन लीगल सिस्टम की, और आगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका बेसिक फीचर ऑफ 12 टेबल्स। तो आपने 12 टेबल्स के जो फीचर्स पढ़े हुए हैं, जो उनका वहाँ का कानून था कि किस तरह से वो सज़ा देते थे और जो उन्होंने वो बनाया था अपना निज़ाम, वो सारे आपने जो फीचर्स हैं वो इसमें लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नेचुरल जस्टिस सिस्टम। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो आल्टम पर्टम एंड प्रिंसिपल अगेंस्ट बियास। तो इसके भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख ले। उसमें मैंने सारा नेचुरल जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उसके जो आगे 3 प्रिंसिपल्स हैं, 2 प्रिंसिपल, एक बियास और एक ऑडियो आल्टम पर्टम है। तो बियास में पिकुनरी बियास और जो भी बियास की काइंड्स हैं, तो पर्सनल बियास, रिलीजियस बियास, वो सारी आपने एक्सप्लेन करनी है। और ऑडियो आल्टम पर्टम जो है, नो वन शुड बी कंडम्ड अनहेयर्ड, कि किसी को सुने सुनाए बगैर सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये राइट जो है वो आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी कहा गया है कि सुने बगैर किसी को जो है वो सज़ा नहीं होगी। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसके वीडियो में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उसको विज़िट कर लीजिए। उसके बाद है कि डिस्कस इन डिटेल द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इन इस्लामिक लीगल सिस्टम। कि इस्लामिक लीगल सिस्टम में जो थ्योरीज की डिफरेंट पनिशमेंट की काइंड्स है वो सारी आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हाथ तज़ीर आ जाएगी, दमन, ये सारा कुछ आएगा। और उसके बाद जो डेटरेंस पनिशमेंट है वो सारी आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद इजमा, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ और सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ। इजमा पे आपने पूरा नोट्स लिखना है, इजमा की काइंड, इस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी बहुत जल्दी। और सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ। इसके बाद दूसरे पोर्शन में आ जाता है हिस्ट्री ऑफ लीगल सिस्टम क्या है, जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है उसकी हिस्ट्री बताएं। ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम तो के आएंगे, उसमें
इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 3 करने हैं और 2 क्वेश्चन आपने करने हैं लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें से 4 आएंगे और 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोगेटिव रिट, एक्सप्लेन द जुरिसडिक्शन गिवन इन द आर्टिकल 199 एंड 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोगेटिव रिट्स क्या होती हैं। रिट्स जो हैं वो 5 तरह की है, रिट ऑफ मैंडमस, कोवरेंटो, हैबियस कॉर्पस, सर्चोराई और प्रोहिबिशन। अब आपने पांचों रिट्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 199, उसमें ये 5 जो रिट्स हैं उनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने भी जो रिट्स हैं प्रोहिबिटिव रिट्स जो रोकने के लिए होती है, तो ये सारी रिट्स जो 5 रिट्स हैं आपने इनके मीनिंग और इनकी जो अथॉरिटी है और ये कौन कौन जो बंदा है, कौन कौन इसे कर सकता है, किस बंदे के पास ये अथॉरिटी कि वो रिट को फाइल कर सकता है। कोई भी एग्रीव पार्टी, मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो पार्टी जो है वो रिट को फाइल कर सकती है। तो ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। इसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्द जो है अपलोड करूँगी। उसके बाद लिखा गया है डिस्कस द कंपोजिशन एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी कंपोजिशन और जुरिसडिक्शन बताएं। तो आप ये बताएंगे कि जुरिसडिक्शन क्या है, इसकी क्या क्या इख्तियार में आता है सुप्रीम कोर्ट के, वो किस तरह के जो केसेस हैं उनको सुन सकता है और वो चाहे तो अमेंडमेंट किन केसेस में कर सकता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनको अपॉइंट किस तरह से किया जाता है, तो उनकी सैलरी कितनी होती है और कितने टेन्योर उनका होता है, कितनी देर बाद उन्हें चेंज किया जाता है। ये भी सारा प्रोसेस आपने इसमें इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच फेवर द अडॉप्शन ऑफ ADR प्रोसेस एंड डिस्कस द रोल ऑफ कोर्ट इन पाकिस्तान इन प्रमोटिंग ADR एज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अब ADR क्या है? ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जो कुछ मामलात होते हैं जो कि कोर्ट में सॉल्व नहीं होते हैं, लोग अपना जो है आर्बिट्रेट मुकर्रर करते हैं। आर्बिट्रेट वो होता है जो ADR में हेड को बनाया जाता है। दो पार्टीज होती हैं और वो मिलकर जो है एक हेड अपना मुकर्रर करते हैं और अगर वो ना करें तो फिर जो है वो हुकूमत कोर्ट जो है वो खुद ही अपॉइंट कर देती है। तो वो जो फैसला होता है वो अदालत के बाहर सुना जाता है ताकि पार्टीज के दरमियान सुलह सफाई की जा सके। और इसका ये फैक्टर्स हैं इसको जो है वो फेवर में कि ये जो है वो सिस्टम को जो एक्सपेंसिव सिस्टम है कोर्ट का, तो इसमें जो है लेस एक्सपेंसिव होता है और इजीली जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। जो एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन पार्टीज़ ने आपस में डिसाइड की होती हैं उनको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सारा आपने इसमें जो है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिस्कस द पार्ट इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन्यूशिएटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट का जो पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है वो सारा लिखना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान में आर्टिकल 41 से लेके 49, 47, 48, तो ये सारा जो है उसमें रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अपॉइंटमेंट और ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। 41 में तो पूरा प्रोसीजर है, उसका फिर शेड्यूल जो आगे 2 है उसमें आगे वो सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को जो है वो अपॉइंट किया जाता है और किस तरह से इलेक्शन होते हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बुनियाद पे ये इलेक्शन करवाए जाते हैं और मैं इसकी अलहदा से वीडियो बनाऊंगी इन सारे क्वेश्चन की। IT के जो लेक्चर्स हैं उनकी भी वीडियो जो है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद ये जो 10 क्वेश्चन है ये हम तब ये सीरीज़ जो है ये ख़त्म करके हम पास पेपर सारे अपलोड करने के बाद उसके बाद जो है वो नोट्स अपलोड करूँगी मैं। और अगर आपको कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना है या आपने कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। I hope you like my video. If you like my video then subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, take care. Allah Hafiz.